ब्राह्मण जी उसके पार करना चाहते हैं तो कभी कमंडल संभालें, कभी आसन संभालें, कभी धोती संभालें, और तुम्हारे घुटने से ऊपर पानी आ रहा है। एक ऋषि वहाँ तपस्या कर रहे थे संध्या बंदन, उन्होंने देखा ये बालक नदी पार चाहता है और ये तो नदी का पानी तो ज़्यादा है। तो ये बालक क्या पार जाना है? कि हाँ। कहाँ जा रहे हो? कि बलि महाराज के यज्ञ में। अरे तो बलि महाराज तो बहुत दानी हैं, तो हम तुमको पार कर देते हैं। अच्छा बात है महाराज, तो हमको क्या मिलेगा दक्षिणा? कि तुमको हमको जो हम लेंगे आधा तुमको दे देंगे। बोले तो बहुत अच्छी बात है। उस ब्राह्मण ने बलि महाराज को कंधे पर बिठाया और नदी को पार करा। उतारने लगा तो भगवान के पैर देखे, अरे इसमें शंख चक्र गदा पद्म बने हुए हैं, ये तो भगवान है, ऐसी लीला कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा चलो आपको जो आधा चीज़ दूंगा जो मुझे मिलेगी। बोले भगवान बस अब नहीं चाहिए मुझे। तो फिर क्या चाहिए? कि मैंने जैसे आपको नदी पार करा ऐसे आप भी मुझे इस भव सागर से पार कर देना, बस और कुछ नहीं चाहिए। उस पर कृपा करे। तो वामन भगवान सीधे पहुँचे बलि महाराज के यहाँ। बलि ने देखा एक सूर्य के समान एक तेज पुंज इस बालक के अंदर है, कौन है? गुरु जी से कहा, गुरु जी तो हमारा सौभाग्य है, ऐसे एक ब्राह्मण कुमार आए हैं यहाँ। बेटा आखिर तेरा गुरु कौन है? मैं तो हूँ, मैं तो तेरा यज्ञ करा रहा हूँ। तो इसमें आएंगे ही सब लोग, देवी देवता सब आएंगे भिक्षा मांगने के लिए। तो ब्राह्मण से कहा, भगवान बड़ी कृपा करी जो आप यज्ञ में पधारे, उनके चरण पखारे, प्रणाम करा कि आप क्या चाहते हैं? मैं जो आप कहेंगे वो दे दूंगा। आपको भूमि चाहिए, कुछ द्रव्य चाहिए, और शादी करनी हो तो वो भी हम कर सकते हैं, आप जैसे कोई अनुरूप कन्या मिलेगी। पर आप बोलो सही क्या चाहिए आप? वामन भगवान ने कहा, भैया सुनो, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं। अब हम जानते हैं हम तो ऐसे ही देखने दर्शन के लिए आ गए, और तुम्हारा खानदान तो सब ऊंचा ही है। तुम्हारे पिता प्रहलाद कितने बड़े भक्त हुए हैं, और उनके लिए तो नृसिंह जी आए। तुम्हारे दादा जो हिरण्यकश्यप थे, उनके के तो कहना ही क्या, कितने प्रतापी थे। हमने तो ये सुना उनके डर के मारे नृसिंह जी भी खंबे में छिप गए थे। अब ये तो नहीं कह रहे कि नृसिंह जी आए उनको मारने के लिए, परंतु वो भी भयभीत हो गए थे। वो भी बड़े बलवान थे, प्रहलाद जी भी बड़े धर्मात्मा थे, और तुम्हारे पिता विरोचन, उनका तो कहना ही क्या है। उन्होंने देवताओं के लिए अपने प्राण तक उत्सर्ग कर दिए, बड़े ब्राह्मण भक्त थे। तो भैया तुम दोगे, तो देने की बात कह रहे हो तो ये तुम्हारे खानदान के अनुरूप ही है। अरे महाराज आपने तो हमारे सारे खानदान की बात कह दी है, पर आप बताइए कि आपको क्या चाहिए? मतलब देखो ऐसा है, हम संतोषी हैं, हमको जो कुछ नहीं चाहिए। अगर आज एक चीज़ ले ली तुमने, कुछ ज़मीन दे दी, तो कल ज़्यादा मांगने की इच्छा होगी, परसों और इच्छा होगी, इसलिए यथा लाभ संतोष यही ठीक है। तो नहीं नहीं ऐसा नहीं महाराज, मेरे द्वार पर आए और अब खाली लौट जाए तो ये मेरे लिए भी अपमान की बात है। और आप ऐसे मांगिए कि जो फिर और कहीं मांगने की जरूरत न हो। तो देखो बलि ऐसा है, बात तो बहुत लंबी सारी है, संक्षेप में कि तुम जो है देना चाहते हो, पर मेरा नियम है लेना नहीं है। पर अब तुम्हारी बात न मेरी बात, अब बीच की बात यह है कि तस्मात् त्रीणि पद्यानि तो वृणे त्वद्वरदर्शभात् एता एव सिद्धोहम वित्तम यत्न प्रयोजनम। भैया मैं कहीं बैठता हूँ ना संध्या बंदन में, आसन बिछाता हूँ तो लोग उठो 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 यहाँ से, ये हमारी जगह है, हमारी जमीन है। तो तुम मेरे पैर से 3 पग भूमि मुझे दे दो, वो रजिस्ट्री हो जाएगी, तो मैं कहूँगा कि मुझे मिल गई है, अपना अपन हम संध्या बंदन करेंगे। बोले अरे बामन के रहे तुम, बातें तो बड़े हमारे दादा परदादा की कहानी कह रहे हो, और मांगने आए तो अपने पैर से। अरे मांगना तो मेरे दैत्यों के पैर से मांगो, एक पैर यहाँ से एक जबलपुर और एक रायपुर तक तो इतने जो मिल जाए कम से कम। तुम क्या मांग रहे हो? बोले भैया संतुष्ट है
तो चाहिए ही क्या, और संतुष्टि नहीं है तो जितना भी मिल जाए। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, वो सब आखिर में लड़ाई कर रहे जमीन के लिए, सब लड़ते मरते गए। तो आप इतना ही दे दो तो बहुत कृपा। अरे साहब, इतने देने में मेरा भी इसमें अपमान है। वो लोग कहेंगे बलि महाराज के पास गए एक ब्राह्मण और मांगा भी तो 3 पैर पृथ्वी, वो भी अपने पैर से। तो ऐसा है कि आप और सोच लो, जरा विचार लो। बस हमने तो सोच लिया है, तो अब आप संकल्प करो। बोले इसके लिए क्या संकल्प करना, जरा सी बात के लिए। अब जहां संकल्प की बात आई तो शुक्राचार्य का माथा ठनका, ये है कौन आफत, आखिर जरा सी चीज के लिए संकल्प कर रहा है। तो उन्होंने अपने ध्यान से समझ लिया और कहा, ए बलि सावधान, एषो विरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यय कश्यपादितिर्जातो देवानाम कार्य साधको। अरे देवताओं के काम बनाने के लिए ये कश्यप जी का यहाँ अदिति के गर्भ से प्रकट हुआ है ये वामन बोना। सावधान, ये तेरा सब कुछ ले जाएगा। 2 पैर में त्रिलोकी नाप लेगा, तीसरे पैर में जगह नहीं रहेगी, तुझे नरक जाना पड़ेगा। दान उतना करना चाहिए जिससे अपना भी जीवन निर्वाह चले और हम दूसरे का भी कल्याण कर सकें। सभी लुटा दिया तो कल किसको दान करेगा, फिर हमको भी कहाँ से दक्षिणा देगा। इसीलिए संकल्प के चक्कर में मत पड़ और कह दो महाराज अब नहीं है, फिर देखेंगे जैसे करेंगे। गुरु जी भगवान है क्या, कि हाँ तो अब तो अच्छा ही है, भगवान मांगने आए तो देने में तो मेरा सौभाग्य है। तो भगवान तो सबसे बड़ा सतपात्र है, तो क्या कुपात्र को देवे क्या। अरे मूर्ख, मेरी बात नहीं मानता। कुछ जगह ऐसी होती है जहां झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगता है। अभी मट जाओगे तो तुम्हारे अंदर कोई दोष नहीं लगेगा और मैं तुम्हारा गुरु हूं। अगर मेरी बात तुमने मानी तो फूलते फलते रहोगे, और नहीं तो देखो फिर तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा। कहते देखो 7 जगह ऐसी हैं जहां पलटने से, झूठ बोलने से कोई दोष नहीं होता। कौन सी? स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्यतम स्यात् जुगुप्सिताम। स्त्रियों के शादी ब्याह आदि के अंदर हंसी मजाक में अगर झूठ बोलता है तो वहाँ पाप नहीं लगता। विवाह आदि में किसी कन्या का विवाह हो रहा है और वहाँ उसका कोई ऐसी गड़बड़ बात बोल दी जिससे वो विवाह रुक जाए तो वो ठीक नहीं है। अपने जीवन निर्वाह के लिए, कहीं नौकरी आदि के लिए, तो वहाँ पर, और प्राण अगर संकट में पड़े हैं तो उसको बचने के लिए, गाय ब्राह्मण की कहीं हिंसा हो रही है उसको बचाने के लिए, ये झूठ आदि भी पुण्य का काम होता है, वहाँ झूठ रहने लगता। ये है शुक्राचार्य की नीति। जैसे चाणक्य नीति है, विदुर नीति है, इनकी भी ये नीति है। लेकिन बलि महाराज ने कहा, महाराज गुरु जी अगर भगवान है तो दिया तो उनका ही है, अगर मैं मना भी कर दूंगा तो भगवान दूसरी तरीके से ले जाएंगे। देखो हमारे जो दादाजी थे उनने कहा दिन में मरूं न रात में मरूं, न बाहर न भीतर, तो बताओ वो मरे कि नहीं मरे। तो ऐसे ही अगर ये भगवान ही आप कह रहे हो आपके अनुसार, तो ये दूसरे तरीके से भी ले जाएंगे। और जिनने दिया है अपनी चीज कोई ले जाता है तो मेरा क्या बिगड़ता है। अरे मूर्ख, मुझे उपदेश देता है, अगर नहीं मानता है ये बात तो नहीं मान सकते आपकी, तो जाओ श्रीहीन हो जा, मेरा श्राप है तुम्हें। वो तो होना ही है, तो हो जाएंगे तो कोई बात नहीं। तो बलि गुरु तजियो, ऐसे गुरु को छोड़ दो जो भगवान के लिए कह रहे कि मत दो, मुझे दो, भगवान को मत दो। जो अपनी फोटो पुजवाता है और भगवान की फोटो कहता है वो तो मरमरा के। ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। और ऐसे गुरुओं की आज भीड़ है देश में, भगवान से तो कम कोई है ही नहीं। तो यहाँ बलि महाराज ने कहा गुरु जी ये बात आपके नहीं मानेंगे, तो आप खुद ही कह रहे भगवान है तो फिर क्या, ये तो सौभाग्य है हमारा भी आपका भी। संकल्प करने लगे,
शुक्राचार्य ने सोचा मानता नहीं है, शिष्य बड़ा अकड़ में रहा है, तो अब संकल्प करने लगे। गंगा सागर के पानी की टोंटी में अपने सूक्ष्म रूप से बैठ गए। भागवत में तो नहीं है पर दूसरे पुराण में ये कथा है। और उस रूप से बैठ गए, जल आया नहीं, जब संकल्प होगा ही नहीं तो क्या से दान करेगा। अब भगवान ने कहा भैया क्या बात है, तुम्हारे जल नहीं निकल रहा है, कोई कचरा फंस गया क्या। तो भगवान ने अपने कुशासन से निकाला एक तिनका, उस टोंटी में यूं डाला तो शुक्राचार्य की एक आंख का बल्ब फ्यूज कर दिया भगवान, एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य बाहर निकले, अरे अरे गुरुजी आप घुस गए थे सूक्ष्म रूप से। बोले क्यों, तुम्हें मालूम है कि मैं भगवान हूं। एक आंख तो तुम्हारे वैराग्य प्रधान है, ज्ञान प्रधान है, जानती है, और दूसरी आंख में मोतियाबिंद है, उसका ऑपरेशन करना जरूरी है, इसलिए एक आंख तो फोड़ दी। शुक्राचार्य ने कहा देता था कोई, लेता था कोई, आंख फोड़ाई बीच में मैंने, पापगामी फोकट में। अरे अब संकल्प हो गया, बस भगवान ने जो दिखाया अपना विराट रूप, एक पैर से अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल, और दूसरे पैर से भू भुआ स्व जन तप महा सत्यलोक, और ब्रह्म लोक तक पहुंचा। वहां का कड़ा फट गया भगवान के पैर से, और झट से वहां जो है आकाश गंगा निकली। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में उस जल को रख दिया जो गंगा जी के नाम से प्रसिद्ध हुई। कहते हैं उसी समय जामवंत जी ने 21 बार भगवान की परिक्रमा करी सारी पृथ्वी की। अब 2 पैर से तो त्रिलोकी नाप दी, तीसरा पैर कहाँ रखना है बताओ। बलि महाराज ने कहा महाराज अब इसको बांधो, गरुड़ पास से बांध दिया। 2 पैर ने तुम्हें 3 पैर देने के लिए कहा था ना, 2 पैर में सब नप गया, अब तीसरे पैर में कहा जाएगा, अब तो नरक जाना पड़ेगा। गरुड़ पास में बांध दिया। बलि ने कहा भगवान ये बताओ कि दान करने वाला बड़ा होता है या दान की जाने वाली वस्तु बड़ी होती है। हमने खेती जमीन रुपया पैसा सब दे दिया और हम बाकी हैं, तो कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, रुपया पैसा जमीन ज्यादा या आदमी बड़ा है। तो बलि महाराज ने कहा मेरे आपने त्रिलोकी को 2 पैर से नाप लिया, तीसरा पैर ये देखो मेरा सिर में रखो, मैं अभी बाकी हूं। और जब भगवान ने पैर रखा तो बलि को नाप नहीं सके भगवान, और कहा बलि तुम जीते और हम हारे, क्यों कि तुमने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया। आत्मनिवेदन भक्ति के आचार्य हैं बलि महाराज, जैसे श्रवण भक्ति के आचार्य हैं परीक्षित, कीर्तन के सुखदेव जी, स्मरण के प्रहलाद जी, बंधन के अक्रूर जी, दास्य के हनुमान जी, सख्य के अर्जुन जी, अर्चन के पृथु महाराज, चरण बंधन के लक्ष्मी जी। ऐसे आत्मनिवेदन नवधा भक्ति में जो है यानी बलि महाराज ने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। उनकी पत्नी विंध्यावली पूर्ण कलश लेकर के घड़े पानी लेके आई, भगवान के चरणों को पखारा, भगवान की स्तुति करी। इतने में जो है प्रहलाद जी भी आए। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति करी, प्रभु आप देते हैं तो वो भी कृपा है, और जब ले लेते हैं तो वो महान कृपा है। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान जो आपको पत्र पुष्प आदि से सेवा करता है तो उसको आप कुछ ना कुछ देते हैं, और बलि महाराज ने आपको सर्वस्व दे दिया, फिर भी आपने गरुड़ पास में उसको बांध दिया। भगवान ने कहा देखो ब्रह्मा, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका सब दे लेता हूँ, ये मेरी असली कृपा है। और लोग समझते हैं कि जिसका रुपया पैसा मकान बिल्डिंग जमीन जहाँ भगवान की बड़ी कृपा है, ये भारी कृपा है, और दूसरी तरफ से अभिशाप है भगवान का। क्यों, रुपया पैसा कार मोटर मिली तो अकड़ आ जाती है अपन, तो हम भी कुछ हैं दुनिया में। ऐसे भगवान की बड़ी ये कृपा है कि हमारे पास पैसा विद्या धन संपत्ति होने पर भी दैन्यता है, तो समझो सबसे बड़ी कृपा भगवान की।
नहीं तो श्रीमद वक्र न की प्रभुता बधिर न काहे, मृगलोचन के नयन सर को असलाग न जाए। कौन है ऐसा जो धन संपत्ति पा करके अकड़ नहीं आती है? पढ़ाई लिखाई विद्वता महात्मा बड़े भाषण दे रहे, हजारों आदमी इकट्ठे हो रहे हैं, तो मन में तो बड़ा आ जाता है, गर्व आता ही है। ऐसा नहीं होता कि नहीं आता। तो भगवान की कृपा है, अगर ना आवे तो समझो ये कृपा है। धन्यता सही में आ जाए। दक्षिण भारत में एक संत हुए, वो बहुत धनी थे, विद्वान भी थे, भक्त थे, बड़े विनम्र थे। उनकी स्तुति एक कवि थे, आशु कवि, जल्दी कविता बनाने वाले, बड़ी तारीफ करे, आप बड़े विद्वान, बड़े धनवान, बड़े गुणवान, बड़े हैं। उन्होंने कहा अरे महाराज मेरे क्या तारीफ कर रहे हो, भगवान की तारीफ करो। और उनसे उपेक्षित हो गए, कुछ उनको कहा भी नहीं, नाराज से हो गए। अरे मैंने इसकी इतनी प्रशंसा करी, कम से कम इनाम देता, नहीं तो कहता कि हाँ अरे ठीक है, कुछ हंसता जाता, खुश हो जाता। ये तो नाराज हो गया। अच्छा अब इसको देखना चाहिए। तो कहीं इसकी बुराई दिखे तब वहाँ पर जो है आप कहेंगे अपन। तो उसको बुराई देखने को तो मिली नहीं। एक दिन वो मंदिर में जाते थे, भगवान के प्रणाम करते थे, प्रभु पापो हम पाप करमा हम पापात्मा पाप संभवम त्राहि मां पुंडरीकाक्षम सर्व पाप हरो हरि। प्रभु में पापों से घिरा हुआ, सब मेरे अंदर अवगुण भरे हुए हैं, आप तो पतित पावन है, मुझ पर कृपा कीजिए। ये कह रहा है स्तुति भगवान से। तो कवि आए, हाँ महाराज महापापी महादुष्ट महापाखंडी है ये। तो भक्त ने कहा प्रभु आज मेरा गवाह भी आ गया देने के लिए, अब तो आप मेरा कल्याण करो। और तुमने आज सही बात कही और अपने गले के हार माला और उस पंडित जी के गले में डाल दी। बोले अरे मैंने तो इसकी बुराई करी थी और इसने तो मुझे इनाम दे दिया, और जब इसकी तारीफ कर रहा था तब ये नाराज हुआ था। बोले आज तुमने सही बात कही। क्यों? कि मैं हूं ऐसा। और अगर हमारे कोई कह दे कि तुम महापापी हो, अरे तू मेरा बाप, तू मेरे को कौन कहता? अरे तुम खुद ही तो कह रहे कि मैं बड़ा पापी हूं, तो हम कह रहे तो क्या भाई तो मेरा व्यक्तिगत है, तुम कौन होते कहने वाले? दूसरा कोई कहे तो हम क्यों कहेगा? मैं कुछ भी कहूं अपने लिए। तो ये असली धन्यता नहीं है, अंदर में घमंड है, बाहर से दिखा अरे मैं तो तुच्छ हूं साहब, कहाँ हम माला उतार देते हैं, पहनते नहीं, कहीं ऐसे करते ना, अंदर में जाने सब पहनाए मुझे। ये नेता लोग जो हैं जैसे करते हैं, अरे हम तो आपके सेवक हैं, याद रखना, सब फलाना रखना, और सेवा करके जब वोट मिल जाते तो पूछते भी नहीं है, जानते भी नहीं कौन है। ये है संसार, कपटमय दुनिया। तो यहाँ भगवान वामन कहते हैं ब्रह्मा जी, यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तदनं शनय, जिस पर मैं असली कृपा करता हूं उसकी धन संपत्ति सब नष्ट कर देता हूं। जब वो और कुछ प्रयत्न करता है वो प्रयत्न भी विफल कर देता हूं। और जब सब तरफ से निराश होकर के मेरे शरण में आता है तो फिर मालामाल कर देता हूं उसको। तो भगवान का दिया हुआ जो है वो बरगत होता है, वो उनका प्रसाद है, और अपनी मेहनत से हम कमाते हैं, उसमें हमारा अभिमान आता है। जे करे अमार आस तार करे सर्वनाश, बंगला में कहते हैं जो मेरी आशा करते उसका सर्वनाश कर देता हूं पहले। और तबे वो न छाड़े आस तार हो दासानुदास, तब भी जो मेरे आशा नहीं छोड़ता है तो मैं उसके दासों का दास बन जाता हूं। अनुव्रज्याम हम नित्यम पूयेतम घृणु भी, उसके पीछे पीछे चलता हूँ ऐसे भक्त संत के पीछे, ताकि उसकी चरण धूलि उड़े और मैं अपने को पवित्र मानूं। कि भगवान अपवित्र है क्या? वो तो परम पवित्र है, सबको पवित्र करने वाले हैं। पर ऐसा भक्त कोई मिले तो भगवान कहते हैं हम उसके पीछे जाते हैं। बलि महाराज ने भगवान की स्तुति करी और यहाँ शुक्राचार्य ने भगवान को प्रणाम करा। भगवान ने कहा गुरुजी अब आप अपने शिष्य का यज्ञ पूरा कर दो, जो अधूरा हो गया, बीच में हम टपक पड़े थे, तो पूरा यज्ञ कर दो। तब शुक्राचार्य कर भगवान जहाँ आप साक्षात पधार गए तो वहाँ बाकी क्या रह गया? मंत्र तंत्र तच्छिद्रम देश काल वस्तुत सर्वम